मुकेश अग्निहोत्री के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के निशाने पर सरकार है। मंडी में जब मुकेश अग्निहोत्री ने अफसरशाही को घेरा तो उसके तुरंत बाद जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू कर दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब से पहले लोगों की जुबान पर सरकार के अंदर कलह की चर्चा थी, लेकिन ये सब जग जाहिर हो गया। डिप्टी सीएम ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री की तरफ देखकर जो बातें कही, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि सरकार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो बातें मुकेश अग्निहोत्री के अंदर लंबे समय से चल रही थी, उन्हें सार्वजनिक मंच से बोलकर सारी भड़ास निकाल दी। वहीं मुख्यमंत्री ने अंदर और बाहर की लड़ाई लड़ने की जो बात कही, उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनी भड़ास निकाल रहे थे और उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं चलेगा सुक्खू जी, कैसा नहीं चलेगा। अभी तक तो हमने सुना था कि अंदर अंदर चल रहा है, लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। और ऊपर से ये भी बात कही अगर मुकेश अग्निहोत्री को निपटाने की कोशिश करेंगे तो उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये शब्द जब बोले थे तो इशारा किसकी तरफ था? मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे थे, नजर उनकी तरफ थी। मुकेश अग्निहोत्री किसी से डरता नहीं, यह भी उन्होंने जिक्र किया। और आगे चल करके कहा कि कुछ अधिकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में जाते हैं, उनको रात के अंधेरे में हम निपटा देंगे। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो और क्या है? ये भड़ास दिल की जो निकाल रहे हैं, कई दिनों से, कई वक्त से उनके दिल में चल रही थी, अंदर चल रही थी, बाहर कहने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। आज उनने उस भड़ास को वहां से निकाला। और मुख्यमंत्री जी मंच पे कहते हैं हम लड़ाई लड़ेंगे, अंदर की भी और बाहर की भी। ये अंदर की लड़ाई किसके खिलाफ है? सीधे सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो चल रहा था, आज से पहले सुना था, अब लोगों ने आज सुनने के साथ देख भी लिया। और अब आपको उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का वो पूरा बयान भी सुनाते हैं, जिसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। मैं इतने जनसमूह को कहना चाहता हूं, जो भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, साजिश कर रहा है, उनको हम निपटेंगे, नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ऐसी ताकतों से हम निपटेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए। और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे। रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो। और निपटने का टाइम आ गया है। हमने अपने वर्करों के काम करने हैं। हमारा वर्कर जो यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे आया है, लाखों के हिसाब से ये वर्कर आए और सवेरे से चल के आए हैं। इनके काम तभी होंगे जब आप थोड़ा हाथ में ताकत से डंडा पकड़ेंगे, तब काम होगा।
ऐसा काम नहीं चलेगा। तो आपने सुना यहां पर मुकेश अग्निहोत्री के बयान को, और खुले मंच से वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नसीहत देते नजर आए, और यही कारण है कि इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है और इस पर विपक्ष अब चुटकी भी ले रहा है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बीच की तनातनी की खबरें सोशल मीडिया पर कई बार आती रहीं, लेकिन सार्वजनिक मंच से जिस तरह मुकेश अग्निहोत्री गरजे, उससे यह स्पष्ट है कि कुछ तो कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि अफसरशाही जिस तरह से हावी है उस पर निशाना साधते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो नसीहत दी, बीजेपी उस पर अब सवाल खड़े कर रही है। बैठे बिठाए बीजेपी को यह मौका मिल गया है, जहां बीते कल मंडी में सरकार के 3 साल पूरे होने के इस खास मौके पर कांग्रेस ने यह जन संकल्प रैली का आयोजन किया था, तो वहीं बीजेपी सत्ता पतन के 3 साल और हटाओ हटाओ भ्रष्ट सरकार, इस नारे के साथ सरकार के ऊपर हमलावर है। और हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंडी से वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे और रणबीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी शिमला से। मंडी इस वक्त सत्ता के केंद्र में बनी हुई है इस बयान की वजह से, और शिमला एक वो जगह है जहां से सरकार चलती है। रणबीर, मुकेश अग्निहोत्री का ये आक्रामक रुख एक बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिला, और मंडी में जिस तरह से वो गरजे और बरसे, इस तरह पिछले कुछ समय से मुकेश अग्निहोत्री को नहीं देखा गया। लेकिन जो बातें उन्होंने कही, अफसरशाही हावी है, डंडा आपको पकड़ना पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, वो एग्जैक्टली वही लाइन है जिस लाइन पर प्रतिभा सिंह इतने साल से चलती आई है, 2-3 सालों से चुनावों के ठीक बाद से इसी तरह का आरोप लगा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुकेश अग्निहोत्री की जिस तरह की जो भाषा शैली थी और जिस तरह से उन्होंने जो शब्द चुने हैं, उससे लगता यही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो अब तक उनके भीतर था वो उन्होंने मानो सब कुछ सामने रख दिया हो। और बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं जो संगठन की तरफ से उठाए जा रहे थे, दबी जुबान से उठाए जा रहे थे, सरकार के भीतर से सवाल है, मंत्रियों के सवाल है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार जो बहुत सारे नेता जो है दबी जुबान से पूछ रहे थे। कभी कभी कोई जो है खुलकर अपनी बात रख देता था, प्रतिभा सिंह भी अपनी बात रखती थी। तो अब जिस तरह से डिप्टी सीएम ने अपनी बात रखी है, उसको लेकर ये काफी दिलचस्प हो गया कि मुख्यमंत्री अब क्या करेंगे। अगर आपने पिछले कल भाषण सुना होगा जो डिप्टी सीएम के बाद रजनी पाटिल ने कहा और फिर मुख्यमंत्री को बोलना था, तो मुख्यमंत्री ने ज्यादा जिक्र उसका नहीं किया। हालांकि आक्रामक वो भी नजर आए, लेकिन वो विरोधियों पर आक्रामक नजर आए। तो जाहिर सी बात है, एक तो ये है कि सत्ता जिसके हाथ में होती है उससे सवाल बहुत सारे होते हैं, ना केवल अपने पूछते हैं बल्कि जो उनके विरोधी होते हैं वो भी पूछते हैं। और बहुत सारी बातें एक ही सांस में नेता प्रतिपक्ष को भी मुख्यमंत्री ने कहा और डिप्टी सीएम ने भी जो है ना केवल अपनों को निशाने पे लिया बल्कि विरोधियों को भी निशाने पर लिया। और बड़ी बात इसमें ये थी, जब नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति हुई थी तो उस वक्त कांग्रेस ने जिस तरह से एक अटैकिंग मोड में कांग्रेस आ गई थी कि एकजुटता का संदेश दिया था, और मुख्यमंत्री ने जो हथियार उठाया था विपक्ष पर निशाना साधने का कि भाजपा बहुत सारे गुटों में बंटी हुई है। लेकिन जिस तरह से डिप्टी सीएम ने बात कही है तो जाहिर सी बात है इससे जो है हथियार अब वापस भाजपा के हाथ में चला गया है। जिस गुटबाजी की बात कही जा रही थी वो ऐसा लग रहा है कि वो खुलकर सामने आ रही है। ना केवल जो सवाल जो बहुत सारे थे उनको सीधे तौर पर सार्वजनिक मंच पर और जो पार्टी आला कमान है उसके समक्ष सीधे तौर पर नेता माफ कीजिएगा मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री ने रखा है। अब देखना होगा कि आगे सियासत किस तरह से आगे बढ़ेगी। क्या जिस तरह का जिक्र उप मुख्यमंत्री ने किया है अफसरशाही में सुधार को लेकर, वो सुधार किस तरह का होगा या फिर बात कहीं और चली जाएगी। बिल्कुल रणबीर, आप बने रहे हमारे साथ। मंडी से वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, मंडी में पड्डल मैदान से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का इस तरह से गरजना, इतना खुलकर इतने लंबे समय के बाद बोलना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि मंडी में उनका कॉन्फिडेंस इसलिए भी अलग है क्योंकि मंडी से उनका बहुत पुराना ऐसे गहरा नाता भी रहा है। सिमी अग्निहोत्री उनकी धर्मपत्नी मंडी से ही ताल्लुक रखती थी, उनकी रिश्तेदारी वहां पर है, और जिन कार्यकर्ताओं का उन्होंने जिक्र किया
कि दूर दूर से चलकर आए हैं। उप मुख्यमंत्री के इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है? बड़ी बात यह है, जो मैंने रणबीर से भी पूछी थी, उप मुख्यमंत्री हमेशा से ये कहते हैं कि वो वीरभद्र स्कूल ऑफ थॉट्स के स्टूडेंट हैं और आखिरी तक नॉट आउट बैट्समैन की तरह वीरभद्र सिंह लड़ते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हॉली लॉज की जो एक इग्नोरेंस देखने को मिली, वीरभद्र सिंह की तस्वीर मंच पर नहीं लगाई गई थी, ये भी कहीं ना कहीं एक कुंठा, एक वो रही होगी। जो दूरियां हमेशा से कहा जाता है कि सुखू की और वीरभद्र की रही हैं, उन दूरियों के बीच मुकेश अग्निहोत्री उस मंच से खड़े हुए नजर आए। जी बिल्कुल जैस्मिन, ठीक कहा आपने। जैसे शुरुआती दौर में आपने कहा कि एक रिश्ता, एक नाता जो है वो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का मंडी के साथ है। लेकिन अगर हम इससे हटके जरा बात करें, जो मौजूदा हम परिप्रेक्ष्य देखें, जिस प्रकार की परिस्थितियां जो है वो उत्पन्न हुई है, जैसा कि मेरे सहयोगी रणबीर ने भी बताया कि बड़े लंबे टाइम से सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस बात को लेकर गाहे बगाहे से जो है वो चर्चा भी चल रही थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो है वो इशारों में कई बार जो है वो बातें बता चुके हैं, बातें कह भी चुके हैं और ये गुब्बार किसी ना किसी दिन फूटना था। तो कल जब उन्हें एक मंच मिला तो अफसरशाही के बहाने उन्होंने कहीं ना कहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जो है वो निशाना साधा है और इस प्रकार से तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही संदेश देने का प्रयास किया है, यही उनका कहने का तात्पर्य था कि किसी के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, बाकी जितने भी नेता हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। और बहुत से लोग हैं, 3 साल सरकार के हो चुके हैं, बहुत से लोग हैं जो ओहदों की, जो कुर्सियों पर बैठने की लालसा पाले बैठे हैं, उन्हें सब कुछ दे देना चाहिए, उन्हें कुर्सियां जो ओहदेदारी दे देनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ 2 वर्ष का समय बचा है। हाँ। अब आप ये मान के चलिए कि सरकार की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। अब चुनावी बेला की तरफ जो है वो सरकार और प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है। 2 वर्षों के बाद जो है वो चुनाव हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के होने हैं। तो ऐसे में 3 वर्षों तक जो झेला, जैसा कि आपने कहा कि संगठन के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसको निकालने के लिए जो है वो कल जब एक मंच मिला मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को, तो कल उन्होंने जमकर अपनी जो है वो भड़ास निकाली है, जमकर जो है वो खरी खोटी बातें सुनाई है। अब जैसा कि समय आगे आगे बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम में दिखती सी बात है कि जैसे आप कह रहे हैं कि इग्नोरेंस जो हो रही है कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं की, या हम कह सकते हैं कि हॉली लॉज की इग्नोरेंस हुई है। हॉली लॉज की तरफ से कल इस रैली में कोई नहीं था, हालांकि जो विक्रमादित्य सिंह है वो कहीं विदेश दौरे पर है अपने पूरे परिवार के सहित, इसलिए उनके परिवार के लोग इस सम्मेलन में जो है वो शामिल नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस बात की चर्चा जरूर है कि जो 6 बार के मुख्यमंत्री जिस पार्टी से रहे हैं, उनका कोई तस्वीर वहां पर नहीं थी, कोई फोटो उनका, वो कोई बैनर इस प्रकार से कुछ भी वहां पर जो है वो नहीं था। तो इन सब चीजों को लेकर चर्चा जो है वो इस वक्त चली हुई है और दिखती सी बात है कि एक बार मुकेश अग्निहोत्री अब खुलकर सामने आ चुके हैं, हम ये कह सकते हैं। उन्होंने खुलकर अपनी सरकार के मुखिया पर जो है वो निशाना साधना शुरू कर दिया। आने वाले समय में जो है वो हो सकता है कि और जो नेता है जो अपने अंदर गुब्बार दबाए बैठे हैं, उनका गुब्बार भी शायद आने वाले समय में फूट सकता है। वीरेंद्र, और इस बयान की चर्चा ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि एक लंबे समय के बाद खुलकर मुकेश अग्निहोत्री इस तरह बोले, और कोई छोटे कद के नेता मुकेश अग्निहोत्री नहीं है, मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बने हैं। और ऐसे में उनका कद भी काफी ऊंचा है राजनीति में, और उस कद के नेता का इस तरह खुले मंच से मुख्यमंत्री को ये चुनौती देना और एक तरह से नसीहत देना, ये कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहा है और विपक्ष के पास ये मौका इन्होंने खुद ही दिया है। बहरहाल किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा।